भयार ने देखा। हम उनसे बैठे जाकर जहां से आए थे वहां पहुंच गए। अब आपको तो ये सब कुछ मालूम नहीं और आपने कभी किसी से पूछा भी नहीं कि भाई उन्होंने कौन सी साधना की थी कि उन्होंने उस प्रभु को प्राप्त किया था, वो भी आपको मालूम नहीं है। तो आप तो मतलब ऐसे ही रह गए, अचेत अज्ञान में रह गए। तब तक समय पूरा हो गया। बस उसने कहा कि चले भाई तुमको जिस लिए समय दिया था तुमने अपना तो काम नहीं किया, मकान खाली कर दो। तुरंत उसे देर नहीं फौरन ऐलान किया, बस उसी समय मकान खाली कर दो। उसे क्या रहम क्या दया, मकान खाली कर दो। बोलो। वे सत सत गुरु भेंटे जाई सूरत सत नाम रही। कहते हैं कि वो सच्चे सतगुरु, मैं उनसे गया उनके पास और बैठा और कहते हैं सत्य नाम सारे के सारे उस अथाह सागर में इन्हें छाया हुआ है। और नाम शब्द आवाज, उसके बगैर दूसरा वहां कोई लीला ही नहीं, सब आवाज ही आवाज की सब लीला। कहते हैं कि मैं उसमें जाकर के, अब वो कहते हैं कि और कुछ क्या है उसको जरा सुन लीजिए आप। तीन लोक से चौथा न्यारा ता गई सूरत सत गुरु पार। कहते हैं कि तीन लोक, एक तो ये आपके मृतलोक, एक स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड, और कहते हैं पार ब्रह्मांड के परे चौथा जो देश है जहाँ से सब लोग आए हैं, वो कहते हैं चौथा देश वहाँ सूरत गई और जाकर के सतगुरु सच्चे से मिली। बोलो। नेता नेता सैल कोई दिन कीना चौथा पद जहाँ सत गुरु ली। कहते हैं कि रोज आने और जाने लगी। अब वो कहते हैं यही कलयुग है 1614 में, कहते हैं रोज आते हैं रोज आते हैं रोज आते हैं रोज आते हैं रोज चढ़ते हैं। अब वो जो सतलोक में वो कहेंगे, वो जो है सतगुरु जो सच्चे साईं, वो कहेंगे तुम जाओ जरा ऊपर, इन्हीं से कहेंगे जाओ ऊपर चले जाओ। बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति सूरत चढ़ेगा रस आगे। वो कहते हैं कि एक ऐसा दिन आया कि वो सतलोक से भी आगे सूरज चढ़ गई, उधर वो आगे भी है, चढ़ गई ऊपर और तरह तरह का रस आनंद। अब शक्ति का क्या अपार है, सब कुछ है। बोलो। चौथे पद से न्यारा धामा सत्य गुरु पद के पार। महाराज कहते हैं कि चौथे पद के पार जो सही सच्चा धाम है वो तो नाम है, सच्चा हुआ नाम है, कन्हैया नामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा वो। लेकिन वो जो अनामी पुरुष ने, जो मालिक ने जो तीनों लोग बनाए अपने से अलग, उसमें सत्य ही सत्य है, उसमें कोई किसी तरह की मिलोनी नहीं। तो जो भी सूरत सतलोक में जाएगी ऊपर जाएगी, उसकी वहाँ कोई रोक टोक किसी तरह की भी नहीं है। ऊपर जाओ, लौट के आ जाओ, चले जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, वहाँ किसी तरह का कोई भी बंधन किसी भी लोक में, सतलोक में और अलग लोक, अगम लोक, अनामी धाम, कोई बंधन नहीं, वहाँ चले जाओ। कहते हैं सतगुरु के पार वो है, कहते हैं धामा, अपना निज धाम है। वहीं से ये सब आए और वहीं जाकर के समा गए। बोलो। तुलसी प्रीत रीत की लागी रात दिवस सो वह नहीं जागी। प्रेम हो गया, दर्शन हो गया, दीदार हो गया, कहते हैं नींद भूख सब गई, कुछ नहीं, न भूख है न नींद है, सच्चे प्रीतम से प्रीत हो गई। दर्शन हो गए, जिसके लिए तड़पते थे, रोते थे, चीखते चिल्लाते, ये तो उसके दर्शन के लिए जैसे त्रिशूल छेदे जाते हैं ऐसा दर्द होता है, ऐसा कसकता है, जैसे कांटे त्रिशूल लगे चारों तरफ, ऐसे लोगों को मिलता है। फिर देर क्या लगती है, और इनको क्या देर लगी। संवत 1614 और 1589, 25वां साल है, इसमें इन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया अपने घर में, वही राजापुर घर में, गांव में, वही रह करके जहाँ माता पिता थे, वही इन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया, पूरा पद प्राप्त कर लिया, कुछ बाकी नहीं रखा। बोलो।
कहाँ लगे बयान कहूँ गति गाई, तुलसी मोह से कही। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो यहाँ से मैंने वहां तक देखा, मैं इस गति को क्या बयान करूं, क्योंकि अगर कुछ बयान, मैं कागज और स्याही कहां से लाऊंगा, ये कलम कागज स्याही तो जगत में है ही नहीं, इतना महादृश्य है, वो मैं यहाँ मिलेगी नहीं। बोलो। जो सब विधि में कहूँ सुनाई, तो जग कागज मिले न अरे स्याही। भाई साधु, किस लिए उठते हो, ये मिल जाए, घर में रहो बाहर रहो तो सच्चा काम हो गया। जब तक ये नहीं प्राप्त होता है तब तक घर ही में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। घर ही में रहो, घर ही में रह करके यहाँ काम कर लो, फिर जो तुम्हारी इच्छा हो बाद में, वो तो फिर मौज मर्जी, घर रहो बाहर रहो, फिर उस पर कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं, कोई किसी तरह का नहीं। बोलो। ये विधि ऐसा सकल विधाना, अब कहूँ सुनो और विधि ना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ये तो हमने प्राप्त कर लिया, हमने तो पूरा प्राप्त कर लिया, कुछ बाकी नहीं रहा, अब कुछ नई बात सुन लो थोड़ी सी। हाँ। कांज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कछु नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लोग ये समझेंगे कि भाई इनसे रास्ता कितने मिला, तो कह रहे गुरु का नाम कंज गुरु था। कहते हैं देह गुरु से, जो इसके साथ बंधा पड़ा हुआ है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, इसमें और अंधकार में, तो कहते हैं उससे काम देह गुरु से कुछ नहीं होगा। कहते हो जो गगन में जाता था कंज गुरु, कहते हैं गुरुद्वारे के ऊपर जो आता जाता है उस गुरु से राह मिली, उसने ये भेद दिया और ये बताया और उसी की कृपा हुई और उसी कंज गुरु की कृपा से ये प्राप्त किया। बोलो। अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहूँ परमान। कहते हैं कि भाई और आगे की कोई बात सुन लीजिए, क्योंकि सबको संदेह शंका रहेगी कि भाई प्रमाण दे करके आपको समझा रहे, ऐसे तो नहीं समझा रहे। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजा पुरी जगत सब जान। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, यानी बहुत दिन इस तरह से रहते रहते हमने प्राप्त कर लिया, बहुत दिन रहने लगे तो राजापुरी में बड़ा शोर पड़ा, बहुत। एक बालक पैदा हुआ और उसमें इतना ज्ञान है और इस तरह के उसके बच्चे ने, और इस तरह सबको थोड़ा बहुत, क्योंकि अब तो पूरे हो गए ना, अब अधूरे का तो कोई नाम निशान नहीं, अब तो पूरे पूरे है, तो कुछ ना कुछ तो कुछ कहेंगे ही। उनको सुनकर के सब राजापुर, सब नर नारी मोहित हो गए। बोलो। लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजा। अब गोस्वामी जी महाराज खुद कहते हैं कि जब बड़ी ये शोहरत हुई तो लोग सबके सब नर नारी, सब मतलब है दर्शन करने के लिए लोग आने लगे, और दर्शन का भाव, श्रद्धा, बड़े अच्छे विचार से, अच्छे भाव से दर्शन करना, श्रद्धा करना, आने लगे सबके सब नर नारी। चलो चलो जल्दी खाना बना लो, जल्दी चलेंगे, चलो दर्शन करें। तो दर्शन करने से ऐसे पुरुष का कितना लाभ होता है। बोलो। हृदय हीर काशी का बासी, रहे राजापुर नो। अब गोस्वामी जी महाराज खुद कहते हैं कि एक हृदय हीर यानी यादव काशी का रहने वाला था, राजापुर में कोई सेठ थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे। तो जब ये शोर सपाटा हुआ, नर और नारियों का सब जा रहे दर्शन करने के लिए तुलसीदास जी के, तो सब उसी समय पर उनको भी ये शोर हुआ तो वो भी दर्शन करने चल पड़े। लेकिन वो थे काशी के रहने वाले, राजापुर में रहते थे, नौकरी करते थे, इसी झमेले में भी। बोलो। वो प्रतिदिन दर्शन को आवे, प्रीति बड़ी हित कहा न। अब गोस्वामी महाराज अपने मुख से कहते हैं कि नर नारियों के साथ वो भी हर रोज दर्शन करने आता था। दर्शन करते आते जाते दर्शन करते, उसका प्रेम बहुत ज्यादा हो गया।
बहुत प्रेम हो गया। वो हृदय जो थे उनका बहुत प्रेम, बहुत ज्यादा हो गया, यानी अगाध प्रेम हो गया। बोलो। राति दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। अब वो रात दिन यानी कभी काम पर ना जाए, रात को वहीं रह गए, दिन को भी रह गए, और कहते हैं अब दूसरी कोई आशा नहीं, यही सब कुछ। इतना उसको विश्वास, इतनी पीठ पत्री, इतना प्रेम यानी प्रगाढ़ हो गया कि उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं समझना। और ये उम्र गोस्वामी जी महाराज की 25 साल की थी। ये 25वां साल है। यही जवानी के अंदर उन्होंने प्राप्त कर लिया। बुढ़ापे की बात तो छोड़ दीजिए आप, इसी में प्राप्त कर लिया। और ये तमाम नर नारी जब दर्शन ये करने के लिए आने लगे तो उसी के बीच में जमेले में आ गए। बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इसने कहा होगा कि महाराज बहुत दिन हो गए हम गए नहीं काशी, आपकी इजाजत आज्ञा हो जाए तो काशी चले जाए। सही सच्ची बात तो ये थी कि इसको भी बैठाल करके रास्ता बता दिया, और उसी 25वें साल में इसको भी उन्होंने पार कर दिया। वो देर है नहीं, देर का काम क्या होता है? जब प्रीत हो गई, विश्वास हो गया, आस हो गई, और दिन दिन और रात रात उन्हीं की गुहार लगाए, उनके सिवाय दूसरे को किसी को कुछ ना समझे, तो उन्होंने कहा लो ये रास्ता है, चलो बैठो दरवाजे पर। और निर्मल हो गया, मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, चित्त निर्मल, अंतःकरण निर्मल, दिल दिमाग बिल्कुल पाक साफ। और मतलब ये कहा चलो चलो, क्या देर लगती है। उसी 25